नमस्कार, मैं संदीप तिवारी। आप देख रहे हैं समाचार निर्देश। आज हमारे साथ स्टूडियो में उपस्थित हैं फाउंडेशन ऑफ मॉडर्न स्टडीज एंड सोशल वेलफेयर के संस्थापक अमरेश नाथ जी। बहुत बहुत स्वागत। नमस्कार। सर, इस संस्था का विजन क्या है? हमारी संस्था एक्चुअली 2006 में गठित किया गया। हमारी उद्देश्य है फोकस जो है वो मेन स्किल डेवलपमेंट पे है। जो भी नए नए स्किल्स हैं उसकी ट्रेनिंग प्रोवाइड करना, जो अनएम्प्लॉयड यूथ है उनको नए स्किल दे के उनको एम्प्लॉयबल बनाना, यही हमारी मेन उद्देश्य है। और हम बेसिकली एनजीओ होने के नाते हम फोकस करते हैं जो फाइनेंशियली वीक सेक्शन ऑफ द सोसाइटी, जो अंडर प्रिविलेज्ड लोग हैं, उनकी जो यूथ है उनकी रोजगार के लिए हम काम करते हैं। कितने तरह के प्रोग्राम अभी हैं सर, जैसे आपकी संस्था के द्वारा चलाए जा रहे हैं? हमारी सब स्कूल लेवल से लेके हम हमारी आईटीआई कॉलेज है और आईटीआई कॉलेज में आईटीआई कोर्सेज होता है, जो अब इंडस्ट्रियल ट्रेनिंग जो भी है वो है। दूसरा एनएसडीसी की अभी हम ट्रेनिंग पार्टनर है नेशनल स्किल डेवलपमेंट कॉरपोरेशन का, उसके माध्यम से आप हर तरह की स्किल कर सकते हैं। आप सपोज आप मेरे को इंटरव्यू हो रही है, वो भी एक स्किल है, तो वो भी इस तरह के भी हमारी इंस्टीट्यूट है जो मीडिया सेक्टर स्किल काउंसिल से एफिलिएटेड होते हैं। तो उस तरह की से आईटी का है, अभी जैसे कि आप एआई आप सुन रहे हैं कि आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस का बहुत है, तो उसके लिए भी हम ट्रेनिंग प्रोग्राम का स्टार्टिंग करने जा रहे हैं। तो जो भी स्किल है, जैसे फीमेल है जो इनिशियल स्टेज पे बहुत पढ़े लिखे नहीं है, पोर सेक्शन ऑफ द सोसाइटीज़ है, उनके लिए फीमेल के लिए हमारी कार्टिंग टेलरिंग है, स्विंग मशीन ऑपरेटर है, जो थोड़ा हायर में जाना चाहते हैं उनके लिए फैशन डिज़ाइनिंग है, ठीक है। इसके अलावा ब्यूटिशियन का कोर्सेज है, फीमेल के लिए ये सब कोर्सेज है। और फीमेल ओरिएंटेड ही मोस्टली ब्यूटिशियन और कटिंग टेलरिंग जो एक फीमेल घर से बैठ के भी कर सकते हैं। तो ये सारे स्किल है। समाचार निर्देश के बहुत सारे दर्शक जैसे देख रहे होंगे अभी, और बहुत सारे यूथ भी देख रहे होंगे, तो जानना चाहते हैं आपसे कि इसके लिए शैक्षणिक योग्यता कुछ विशेष स्किल की ज़रूरत है? क्या लेवल होना चाहिए? शैक्षणिक मापदंड क्या होना चाहिए इसके लिए? देखिए, स्किल के लिए तो एक्चुअली एजुकेशन इज़ नथिंग टू विथ स्किल। स्किल एक आर्टिस्ट को भी स्किल होता है, एक एक्टिंग जो करते हैं उसको भी एक्टिंग स्किल होती है। तो जो घर पे काम करते हैं, जैसे डोमेस्टिक वर्कर्स होते हैं, उनका भी स्किल होता है, बट वो कैसे करें, कम टाइम में कैसे एफिशिएंटली उस काम को करें, उसको स्किल बोला जाता है। मतलब वो प्रॉपरली करने को ये स्किल बोला जाता है। कोई भी एक खाना बनाने का तरीका होता है, अब शेफ़ लाखों में उनकी सैलरी होती है और घर में हाउसवाइफ बनाते हैं, तो कुछ डिफरेंस होगा ना उसमें बनाने का। तो वो कैसे होता है, उस चीज़ को डेवलप करने को स्किल बोलते हैं। मैं अपने सारे दर्शकों को बता देना चाहता हूँ, जैसे सर ने बताया कि इसके लिए कोई शैक्षणिक मापदंड, कोई एकता, इतना कोई लिमिट उसकी नहीं है। कोई भी स्किल सीख सकता है किसी भी तरह का। जैसे सर ने बताया कि सेफ भी बन सकते हैं किसी भी तरह का, मतलब उसमें कोई ऐसा भी नहीं कि 8th पास भी है तब भी मेरे ख्याल से पास 10 बेसिकली 10। देखिए, बेसिक क्वालिफिकेशन होना अच्छी बात है, क्योंकि आप कोई भी चीज़ समझने के लिए, आप नॉलेज लेने के लिए, अगर आप वही पढ़ नहीं सकते, आप कुछ पढ़ नहीं सकते, तो आप नॉलेज आपको प्रॉब्लम होगा। स्किल के साथ नॉलेज होना चाहिए ना। आप एक जो खेत की काम करते, सपोज एक आप बोले फार्मर है, बट वो फार्मर क्या है, उसको अगर नॉलेज है, एजुकेशन है, तो वो समझ आएगा कौन सा फर्टिलाइजर उसके लिए यूजफुल होगा, क्या होगा, या पढ़ के भी नॉलेज ले सकता है। तो इसके लिए बेसिक नॉलेज होना चाहिए। एटलीस्ट 10 पास हो तो बहुत सारे कोर्सेज हायर लेवल का कर सकता है। तो बेसिक एजुकेशन ज़रूरी है स्किल के लिए, बट नॉट मैंडेटरी कि भाई जैसे एक सिंगर है, उसका स्किल है, उसके लिए तो कोई एजुकेशन की ज़रूरत नहीं है, बट वो उसको ऐसे मत जोड़िए कि भाई बिल्कुल एजुकेशन नहीं चाहिए। एजुकेशन होना चाहिए, चाहे ग्रेजुएट हो, चाहे मास्टर डिग्री हो, पीएचडी हो, सब वेलकम है। बट मास्टर डिग्री होने के बाद भी उसको हो सकता है स्किल ना हो पर्टिकुलर चीज़ें में। सिर्फ आपकी एक सर्टिफिकेट है, बट स्किल और सर्टिफिकेट में डिफरेंस है।
जैसा कि सर ने बताया, स्किल्स बहुत महत्वपूर्ण है आजकल हमारे देश में। भारत में अगर रोज़गार अगर सुचारू रूप से पाना है तो उसके लिए स्किल्स को साफ करनी होगी, और इसी पे ये संस्था वर्क कर रही है। सर, हम आपसे जानना चाहते हैं कि भारत देश भर में कितने ब्रांचेस हैं आपके और लोकेशन क्या है, उसके बारे में थोड़ा सा डिटेल में बताएं आप। हमारे फिलहाल 7 सेंटर वर्किंग है, ठीक है। इसमें से कॉलेज है, हमारी ITI कॉलेज है, जी। MDST बुदरपुर घाट के नाम से असम में है। अच्छा, कॉलेज भी है? हाँ जी। हमारी सिलचर में सेंटर है, हमारी महाराष्ट्र में भी है। महाराष्ट्र में जालना डिस्ट्रिक्ट में हम DTU के प्रोजेक्ट करते हैं महाराष्ट्र गवर्नमेंट के साथ। उसमें DTU का मतलब दीनदयाल उपाध्याय ग्रामीण कौशल विकास जो है ना, जिसमें फ्री ऑफ कॉस्ट स्टूडेंट को ट्रेनिंग होता है, उनका खाना पीना रहना, मतलब वो रेसिडेंशियल प्रोग्राम होता है। अच्छा। जो कि सेंट्रल गवर्नमेंट और स्टेट गवर्नमेंट स्पॉन्सर्ड होती है, ठीक है। तो उसमें हमारी 560 का टारगेट है, 560 कैंडिडेट को कराना है, जिनके पास उनको हम प्लेसमेंट भी कराते हैं। और हमारी लगभग 70% ऑलरेडी इसका कंप्लीट हो गया है, और इस साल के एंड तक हम पूरा ट्रेनिंग कंप्लीट कर लेंगे उनका। वहाँ पे हम लोग डाटा एंट्री ऑपरेटर और स्विंग मशीन ऑपरेटर, ये 2 कोर्सेज को करा रहे हैं। बहुत सारे दर्शक जैसे हमारे देख रहे होंगे, उनके मन में एक सवाल ज़रूर उठता है कि ट्रेनिंग प्रोग्राम की बात अगर आती है तो होता क्या है कि ये ट्रेनिंग प्रोग्राम जो है फ्री है या पेड है? मतलब जैसे आपने अभी बताया कि गवर्नमेंट के तहत ये थोड़ा मतलब कि फंडेड रहती हैं, तो सारा जितने भी संस्थाएं आपने बताया 7 ब्रांचेज हैं, तो सारी मतलब कि फ्री ऑफ कॉस्ट है या कैसे? उसके बाद प्रोग्राम होता है, जैसे NSDC का कुछ कोर्स है तो मार्केट लीड प्रोग्राम बोलते हैं उसको, वो हमारे पेड कोर्सेज है, बट वो फीस नॉमिनल होते हैं, बहुत ज़्यादा नहीं है। और कुछ कोर्सेज होता है जैसे जो स्कीम हो, गवर्नमेंट स्कीम्स होता है, उसके ऊपर डिपेंड करता है। आप जैसे मिनिस्ट्री ऑफ माइनॉरिटीज़ का कुछ प्रोग्राम था, उसमें फ्री कोर्सेज थी। PMKVY होता है, PMKVY में भी फ्री ऑफ कोर्सेज होती है। DTU GKY हुआ है, इसमें भी फ्री होते हैं। बट जो मार्केट लीड प्रोग्राम है, सपोज आप जो लॉन्ग टर्म कोर्सेज होते हैं जी, ठीक है, उसके लिए फीस पे करने पड़ते हैं। बट जैसे ITI का हमारे कोर्सेज है, यू हैव टू पे द फीस। यूथ एम्प्लॉयमेंट एक बहुत बड़ी समस्या है। क्या आप निर्देश देना चाहते हैं आजकल के युवाओं को कि स्किल जैसे साफ नहीं है उतनी, और रोज़गार की समस्या दिन प्रतिदिन बढ़ती जा रही है हमारे देश में, तो आपका स्किल डेवलपमेंट प्रोग्राम है, तो उसके तहत युवाओं को क्या संदेश देना चाहते हैं? मैं तो बोलता हूँ जो भी आप स्टडीज़ करते रहे, अब जो एकेडमिक आप ले रहे, आप ग्रेजुएशन करना, मास्टर डिग्री करना, चाहे PhD करें, बट साथ में एटलीस्ट एक स्किल रखें, क्योंकि स्किल बहुत ज़रूरी है। विदाउट स्किल आपको बहुत ज़्यादा सक्सेस नहीं हो पाता। और पर्टिकुलरली जो लोग मिडिल क्लास या लोअर, जिनके पास फाइनेंस इतना हायर स्टडीज़ के पैसे नहीं होते, उनको स्किल करके, स्किल के साथ साथ तो हायर स्टडीज़ कर सकते हैं। अगर आपके पास स्किल है, आज की डेट पे आप देखिए गवर्नमेंट ने भी बहुत अच्छे चीज़ें कर दिया है, जैसे कि नेशनल स्किल फ्रेमवर्क होता है, जिसमें आप क्रेडिट ट्रांसफ़र हो जाता है। आप कोई भी बंदा बीबॉक कर सकता है, ठीक है, मतलब ग्रेजुएशन की इक्विवेलेंट है। आप कारपेंटर भी अगर चाहे ग्रेजुएशन करना है तो वो भी कर सकता है, वो अपना उस स्किल के माध्यम से होगा, ठीक है। जो स्किल सीखता रहेगा उसी में वो अपग्रेडेशन होता रहेगा। आप प्लम्बर है तो अब क्या है, स्किल से मेन है। अभी आप प्लम्बर को इतना रेस्पेक्ट नहीं करते, आप कारपेंटर को उतना रेस्पेक्ट नहीं करते, आप मेंशन को उतना रेस्पेक्ट नहीं करते। क्यों नहीं करते? उसके पास डिग्री नहीं है ना, वो आपको लगता है वैसे है, बट वो अर्निंग एक ऑफिस की जो एग्जीक्यूटिव होता है, कंप्यूटर ऑपरेटर, उससे ज़्यादा कमाता है, ठीक है। बट रेस्पेक्ट की वजह से वो क्या है, उसकी मतलब दिल नहीं करता। हम अपने बच्चे को मेंशन नहीं बनाना चाहते, कारपेंटर नहीं बनाना चाहते, क्यों? रेस्पेक्ट नहीं है सोसाइटी में। तो अल्टीमेटली इन फ्यूचर जो प्लानिंग है अभी, जो जैसे चल रहा है स्किल का, मेरे ख्याल से अभी 10-15 साल बाद वो दिन आ जाएगा जिसमें एक कारपेंटर को भी उतना ही रेस्पेक्ट मिलेगा जितना एक टीचर को मिलता है, जितना दूसरे इंजीनियर को मिलता है, ठीक है। क्योंकि वो सर्टिफिकेट भी उनके पास आ जाएगा और सोशली अवेयरनेस जब आएगा तो वो चीज़ें हो जाएंगी। तो ये थे हमारे साथ आज स्टूडियो में अमरेश नाथ जी, जो कि फाउंडर है, जो कि स्किल ट्रेनिंग प्रोग्राम कर रहे हैं। और भारत देश में जैसे बहुत सारी रोज़गार की समस्याएं आ रही हैं, तो स्किल ट्रेन होकर लोग अपना रोज़गार पा सकते हैं, और इस संस्था लाखों लोगों को सहायता कर रही है। बहुत बहुत धन्यवाद सर, आपने अपना कीमती समय निकाला हमारे लिए, इसके लिए तहे दिल से शुक्रिया।